नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है 24 अवतारी श्री विष्णु। तो आइए सुने कविता। एक दिन श्री विष्णु देवी लक्ष्मी से, प्रिय क्यों मन मन मुस्कुराते हो? सोच रही हूँ कि प्रभु आपके अवतारों में कौन सा श्रेष्ठ है। चर्चा 24 अवतारों की ही कर जाती हूँ। बोलो लक्ष्मी। सुनिए प्रभु, जब जब धरा पर संकट आए, आदि व्याधि से कौन बचाए, देवी देवता तब श्री हरि पुकारे, भिन्न भिन्न रूपों में 24 में से 23 अवतार ले धरा पर आए श्री विष्णु, तब आप जगदीश कहाए। प्रथम बार सनकादि मुनि वेश में 4 रूप जगदीश्वर धराए, सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार चारों रूप ब्रह्मा पुत्र का है। द्वितीय बार वराह अवतार ले हरि पृथ्वी को समुद्र से बाहर लाए, एक थप्पड़ में कीना वध दैत्य हिरण्याक्ष का संकट से पृथ्वी को उबारे। तृतीय अवतार ब्रह्मा पुत्र नारद लोक कल्याण में सदा सहायक। चौथा अवतार नर नारायण धर्म स्थापना के पारायण। पांचवा अवतार कपिल मुनि का सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। और देवी छठा अवतार प्रभु दत्तात्रेय का सती अनसुईया के पाति व्रत के परीक्षा हेतु, जब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने सती अनसुईया से वस्त्रहीन हो भिक्षा देने की इच्छा जताई, शिशु बना दिए त्रिदेवों को माता, गोदी में ले पल्ला में झुलाए। मांगी क्षमा माता से त्रिदेवों ने, पुत्र बना तीनों के अंश ने लिए अवतारा। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय ने लिया छठा अवतारा। सातवां अवतार यज्ञ रूप में मनु और शत्रुपा के पुत्र कहाए। आठवां अवतार ऋषभ देव, नाभि और मेरु देवी के पुत्र कहलाए। नौवें अवतार में आदिराज पृथुबर राजा वेन के पुत्र बनाए। अच्छा, तो देवी तनिक दशम अवतार की लीला बतलाओ। प्रभु दशम बार मत्स्य अवतार ले विष्णु जी प्रलय से पृथ्वी को बचाते हैं। कृतयुग के आदि में राजा सत्यव्रत स्नान उपरांत जलांजलि देते, अंजलि में छोटी मछली को पाते हैं। बड़ी मछली इसे भक्षण न कर ले कमंडल में रख जाते हैं। कमंडल में उसी समय बड़ा आकार देख मछली का सरोवर में रख जाते हैं। लगातार वो बढ़ती जाती। कृपया बताएं कि आप कौन हैं? तब विष्णु मत्स्य अवतार धराते हैं। राजन 7 दिन पश्चात यहाँ प्रलय निश्चित है। मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव में तुम सप्तऋषि औषधि बीज सुषम शरीर प्राणी ले संग नाव में बैठ जाना। तब मत्स्यधारी श्री विष्णु तत्व ज्ञान का उपदेश राजन को जगत प्रसिद्ध मत्स्य पुराण की महिमा सुनाते हैं। 11वीं बार कूर्म अवतार कछुआ अवतार बन समुद्र मंथन मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थित कर नागराज को नेति बना मंथन संपन्न कराते हैं। कच्छप रूप धर आते हैं। और प्रभु आप 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी बन समुद्र मंथन से प्रकट हो जाते हो। कलश अमृत ले आते हो, औषधियों के स्वामी भी कहते हो। 13वें अवतार में सुंदर स्त्री रूप मोहिनी धार आते हो। मुंह में बांधकर दैत्यों को देवताओं को अमृत पान कराते हो। और प्रभु 14वें अवतार में श्री विष्णु आप नरसिंह रूप धार आते हो। आधे नर आधे सिंह वेश में प्रकट हो भक्त प्रहलाद की पुकार पर खंबे से प्रकट हो जाते हो। अत्याचारी दैत्य हिरण्यकश्यप को नाखूनों से चीर वध कर संदेश कण कण में भगवान व्याप्त है बोध जगत को कराते हो। 15वां अवतार वामन का देव माता अदिति के गर्भ से उत्पन्न हो जाते हो। आदि पात्र स्वर्ग लोक पर दैत्य राजा बलि का देवता श्री विष्णु से गुहार लगाते हैं। यज्ञ करते राजा बलि से वामन 3 पग भूमि मांग जाते हैं। दैत्य राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य वामन रूप में हरि हैं जान जाते हैं। बलि को दान देने से मना, परंतु राजा बलि 3 पग भूमि का दान स्वीकारते हैं। तब वामन विशाल रूप धारण कर पहले पग को धरती पर, दूजे पग को स्वर्गलोक पर, तीजे पग को राजा बलि अपना मस्तक झुकाते हैं। बलि के सिर पर पग धर बलि को सुतल लोक पहुंचाते हैं। देवताओं को श्री विष्णु स्वर्ग पुनः लौटाते हैं। 16वां अवतार हयग्रीव का 2 दैत्य मधु कैटभ ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर रसातल पर पहुंच जाते हैं। तब विष्णु हयग्रीव का अवतार ले मधु कैटभ का वध कर वेद ब्रह्मा जी को पुनः लौटाते हैं। 17वां अवतार श्री हरि का गजेंद्र नामक हाथी का पैर मगरमुच्छ तालाब में पकड़ता है। हाथी पुकार स्तुति श्री विष्णु की, श्री हरि अवतार प्रकट हो जाता है। चक्र से वध मगरमच्छ का श्री विष्णु पार्षद गजेंद्र हाथी को बनाते हैं। 18वां अवतार परशुराम का विष्णु भार्गव के कुल में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र कहलाते हैं। 19वां अवतार महर्षि वेद व्यास का महाभारत ग्रंथ लिख जाते हैं। 20वां अवतार महाहंस का
सनकादि एक दिन मोक्ष पिता ब्रह्मा से पूछते हैं, चर्चा करने आते हैं, तब विष्णु हंस रूपधार संदेश, जिस प्रकार हंस दूध मिश्रित जल से दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार मोक्ष हेतु केवल सत्य धर्म मार्ग स्वर्ग बैकुंठ को जाता है। अच्छा, तो लक्ष्मी 21वां अवतार बताओ। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वनवास पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के संग जाते हैं। लंका का रावण ब्राह्मण बन सिया हरण कर जाता है। हनुमान तब वानर सेना अन्य कई संग लंका पर आक्रमण कर राम द्वारा रावण वध श्री राम अयोध्या के राजा कहते हैं। सनातनों के हृदय में सदा सदा से पूजे जाते हैं। 22वां अवतार श्री कृष्ण का 16 कलाओं में निपुण दुष्टों का वध कर जाते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाते हैं। माताओं के गोपाल, गोपियों के सखा, भक्तों के भगवान मधुर बांसुरी से जिस प्रकार रिक्त बांसुरी मधुर तान सुनाती है, वैसे ही रिक्त हृदय में वही भगवान विराजते हैं। गीता का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। 23वां अवतार गौतम बुद्ध का संसार को जीव हिंसा पाप है, सत्य धर्म का मार्ग सिखाते हैं। 24वां अवतार कल्कि अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंबल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में होगा। देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर कल की पापियों का विनाश करने धर्म की पुनः स्थापना कर जाएंगे। कल की अवतार आना श्रेष्ठ है लक्ष्मी। प्रभु प्रभु मोक्ष सबको क्यों ना मिल पाता है? लक्ष्मी सुनो, एक बार एक गुरु के चेले का ध्यान में मन लग ही ना पाता है। गुरुजी कृपया कारण बताएं। तब गुरुजी चेले को वहीं पड़े सूखे गोबर में चलते एक कीड़े को कमल पर बैठाने को कहते हैं। कई प्रयास, कीड़े को कमल पर लौट कर गोबर में चला जाता है। वैसे ही लक्ष्मी, जिसका हृदय हंस के समान है, वो केवल सत्य धर्म पालन कर जाएगा, तर जाएगा। जिसके पास ज्ञान का अभाव है, वो लाख 84 में फंस जाएगा। प्रभु, हरि अवतारों में श्री राम और कृष्ण अवतार ही श्रेष्ठ है ना? लक्ष्मी, राम अवतार हमें मर्यादा आदर भाव सिखाता है। कृष्ण अवतार में अनेकों अनेक कथाएं कृष्ण से प्रीति बढ़ाती हैं। सुनो, एक बार शयन करते अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण कृष्ण ध्वनि वातावरण में मिल जाती है। 56 भोग की थाली में रुक्मिणी भोजन कृष्ण को प्रिय, पहले अर्जुन को बुलाओ। रुक्मिणी अर्जुन के शयन कक्ष तक जाती है। कृष्ण कृष्ण ध्वनि अर्जुन के रोम रोम से वो भी ध्यान लगाती हैं। कृष्ण तब सत्यभामा को अर्जुन को बुलाने भेजते हैं। सत्यभामा ध्यान के मधुर स्वर से प्रसन्न हो नृत्य करने लग जाती हैं। इतने में जामवती श्री शयन कक्ष में ताल मृदंग बजाती हैं। नारद तो वीणा बजा ध्यान में लीन हो जाते हैं। किधर गए सब? श्री कृष्ण तब शयन कक्ष तक पहुंच जाते हैं। रोम रोम से कृष्ण 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 तब अर्जुन चरण दबाते हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति देखकर कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। नेत्रों से अश्रु अर्जुन के पांव पर। अर्जुन तब जाग जाते हैं, प्रभु आप जिसका हृदय मुझे समर्पित है, मैं भक्त का भक्त बन जाता हूँ, किसी भी रूप में आता हूँ। वाह प्रभु, प्रभु आपने तो कभी कभी 2-3 अवतार एक साथ भी दिखाए हैं। सत्य है लक्ष्मी, जैसे त्रेता में श्री राम और परशुराम दोनों मैं हूँ। धनुष तोड़ते राम पर क्रोधित हो जाता हूँ, किंतु प्रभु त्रिदेवों में शिव जी का एक ही अवतार भोलेनाथ के नाम से कीर्तिवान है। लक्ष्मी सुनो, त्रेता में श्री राम काल में शिव ही हनुमान नाम से ख्यातिवान है। परंतु प्रभु ब्रह्मा तो ब्रह्मांड के ही रचयिता है। देवी ब्रह्मा का अर्थ है सृष्टिकर्ता। ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। आत्मा दिखती नहीं परंतु सत्य है। वायु सत्य है, प्रकाश सत्य है, ईश्वर सत्य है। प्रभु करोड़ों सूर्य आपके ओरा में, लक्ष्मी सभी देवी देवताओं के ओरा में सकारात्मक शक्ति का प्रतीक है। लक्ष्मी सुनो, हर व्यक्ति जो सकारात्मक, जो कर्मठ ऊर्जावान है, उसकी आत्मा की ज्योत से प्रकाशित ये संसार चलायमान है। हर व्यक्ति जो सकारात्मक, जो कर्मठ ऊर्जावान है, उसकी आत्मा की ज्योत से ये संसार प्रकाशित चलायमान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।